वो बयान सुनते हैं कि कल इसहाक डार साहब ने सेनेट में क्या बयान दिया। Is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan? No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. जी, इसहाक डार साहब का आपने बयान सुना। शहबाज, ज़ाहिर है कि ये खबरें छपी हैं और यूजुअली कोई भी पाकिस्तान का लीडर हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये तो बड़ा एक क्लियर कट एक स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये बयान भी ज़ाहिर है कि इन लाइन विद दैट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। आखिर इस मौके पर ही क्यों, और जब फॉरेन डिप्लोमेट्स वहां पे मौजूद थे, इसहाक डार साहब को यह कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि किस रेंज का हमने मिसाइल बनाना है, किस तरह का न्यूक्लियर वेपन रखना है? कामरान, जब से ये IMF का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने कोशिश की कि बड़ी एक मोहतात तरीके से इस पर रिपोर्टिंग की जाए। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी पता है, इंक्लूडिंग ये जो इसहाक डार साहब की भी स्टेटमेंट है मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, कुछ IMF के हवाले से, कब होगा IMF का प्रोग्राम, कब नहीं होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने अभी तक कोशिश ये की कि नबी तुली बात करें खुल के और बहुत कैंडिड डिस्कशन IMF के ऊपर ना करें ताकि मार्केट बिल्कुल पैनिक ना हो जाए। लेकिन मुझे लगा वैसे मैं एक चीज ऐड कर लूं, इससे ये भी चीज रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे सहाफियों पर इल्जाम लगता है ना कि हम जी बाज़ दफ़ा कौमी मफाद को सामने नहीं रखते और बहुत सी चीज़ें ऐसी कह देते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें भी रेड लाइंस का ही पता है और पता है कि कहाँ पर जो पाकिस्तान का मफाद है तो उसको कितनी उसमें एहतियात बरतनी, और शायद इसकी यही वजह है कि अगर आपने एहतियात मेरा ख्याल है कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर अगले जुमे तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हुआ तो खुल के बात करेंगे। थोड़ी सी आज बात अभी खुल के करेंगे, मुकम्मल खुल के भी नहीं करेंगे, क्योंकि मंडे को फिर कुछ स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगी, रुपया फिर नीचे गिर गया तो फिर कहेंगे जी देखें जी मीडिया बड़ा ज्यादती कर रहा है। अब चूंकि इसहाक डार साहब ने पहल कर ली है, उन्होंने वो बात पब्लिक में कर दी है जो शायद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के की होगी। वो वजीर खजाना भी हैं, पार्टी के सीनियर रुकन भी हैं, आर्मी चीफ के साथ उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो कोई वही मामूली शख्सियत नहीं है इसहाक डार। तो आई एज्यूम की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो स्टेटमेंट देने से पहले मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की होगी या उनको करनी चाहिए, उन्होंने आर्मी चीफ से भी बात की होगी या करनी चाहिए। तो उस अजम्पशन के ऊपर अब हम, और मेरे ख्याल में उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि उन्होंने बेसिकली जवाब दिया। आज से कुछ रोज पहले सेनेटर रजा रब्बानी पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बड़े मंजे हुए वो सियासतदान है, उन्होंने ये सवाल रेज किया था कि जो IMF के प्रोग्राम में ताखीर हो रही है, कहीं इसकी ये वजह तो नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, उसके ऊपर समझौता करे। तो उसके जवाब में इसहाक डार साहब ये बयान दे रहे थे। जब कमर्शियल बैंकों के हवाले से बात होती है सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में कि जी उन्होंने कोई मैनिपुलेशन की करेंसी की, तो वहां पर तो हर चीज इन कैमरा हो जाती है। तो अगर सेनेटर रजा रब्बानी का भी सवाल था तो उसके जवाब देने का कोई अप्रोप्रिएट फोरम भी हो सकता है, अप्रोप्रिएट टाइम भी हो सकता है। उस सवाल का जवाब देने के लिए गोल्डन जुबली का ही मौका क्यों चुना गया? क्यों वो मौका चुना गया कि जब फॉरेन एम्बेसडर्स बहुत सारी नेशंस के वहां बैठे हुए थे? क्यों इसहाक डार साहब ने इंग्लिश में बात की, उर्दू में बात क्यों नहीं की? तो ये सारी चीजें जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है वो बिल्कुल महफूज है और इस पर किसी भी किस्म का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ये वॉच करता है, सेफ गार्ड करता है। इसमें तो हमेशा से ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको उस मौके पे करना, उस पर सवाल उठ सकता है। दूसरी चीज इसके अंदर ये उन्होंने जो असल बात कही कि nobody has any right to tell Pakistan what range of missiles it can have and what nuclear weapons it can have। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है कि किस किस्म का न्यूक्लियर मिसाइल किस रेंज का हम रखें हम ना रखें, ये हमारी स्वाबदीदा दुनिया में किसी भी मुल्क को, किसी भी इदारे को कोई इख्तियार नहीं है। यहां से इंप्रेशन ये आया कि क्या ये बात IMF ने की? गालिबन IMF ने डायरेक्टली ये बात नहीं की और IMF करता भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का दावा है, मैं दावे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास उसकी काउंटर वेरिफिकेशन नहीं है। कुछ लोगों का ये दावा है कि कहीं इनडायरेक्टली ये बात हुई।
अब किसने की किसने नहीं की आईएमएफ की तरफ से हमें नहीं पता, सो इसलिए मैं इस कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाऊंगा। अब बात आ जाती है कि 2-3 जगहों पे कुछ कन्वर्सेशंस हुई थी, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जहां पे डिस्कशन में ये बात आई, और बहुत सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल बैकग्राउंड में भी नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड थी कि हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। बट जो हमें कहा गया कुछ जगहों पे ये बात हुई कि जो लॉन्ग रेंज, कल डॉक्टर साहब ने शॉर्ट या लॉन्ग रेंज की तो बात नहीं की ना, उन्होंने कहा जी किस रेंज का मिसाइल रखेंगे, किस रेंज का उनका मतलब था लॉन्ग रेंज मिसाइल। और लॉन्ग रेंज में पाकिस्तान के पास जो लॉन्ग रेंज का मिसाइल है जो अभी वो शाहीन 3 है, गालिबन 2015 में इसका पाकिस्तान ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था और इसकी जो रेंज है 2750 किलोमीटर। अब 2750 किलोमीटर की रेंज हमारे जो दफाई जरूरियात हैं उसमें कुछ इंडियन आइलैंड ऐसे हैं जिसका इतना डिस्टेंस को 2500 किलोमीटर है, जितना बंदा हमने उसको कवर किया हुआ पाकिस्तान ने अपनी दफाई जरूरियात के लिए। अगर अब आपने दायरा खींचना है दुनिया में किसी तरफ, उसको आप मिडिल ईस्ट की तरफ भी ले जाएं, आप उनको एशिया पैसिफिक कहीं भी ले जाएं, वो आपकी मर्जी है, बट इसके ऊपर बात आ रही है और ये बात 3 दफा कम से कम डिस्कशन में आई है हमारे साथ, बट हमने कभी इसके ऊपर खुल के बात नहीं की और ना अब करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डार साहब ने ये क्यों किया? क्या उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जी आईएमएफ की डील इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये इस तरह का कोई मुतालबा किया जा रहा है? मेरा इसके ऊपर काउंटर 2-3 सवाल है। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई कहीं से कोई दबाव आ रहा है तो फिर इसाक डार साहब ने 10 फरवरी 2023 को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कहा कि चंद दिनों में आईएमएफ से जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, और उसके बाद मुतवातर मुसलसल ये बात कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कह रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कह रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर बात यहीं पे थी कि न्यूक्लियर मिसाइल ही एक वजह है, तो फिर अभी तक ऑनलाइन जो मुज़ाकरात हैं आईएमएफ के साथ वो क्यों जारी हैं? और फिर अगर ये सारी सिलसिले चीजें इसी तरह ही चलनी है तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, हम आगे नहीं बढ़ रहे? तो उनकी स्टेटमेंट ने और ज्यादा सवालात को खड़ा कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर देखें जो ये तो